नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोग भी ठीक होंगे। और 10 मिनट लेट हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ। किसी सर का क्लास था स्टूडियो में, तो उन्होंने थोड़ा सा लेट छोड़ा तो मुझे लेट मिला। कोई दिक्कत नहीं, चलिए पढ़ते हैं। कल हम क्या पढ़ाए थे? तो इक्विनॉक्स के बारे में हम कल आप लोगों को पढ़ाए थे। इक्विनॉक्स के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाए थे और उसके बाद उपसौर मतलब कि पेरिहिलियन और एपिहिलियन हम लोग पढ़े थे कल। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। और क्या है, अयनांत संक्रांति भी पढ़े थे। अयनांत संक्रांति कब होता है, क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़े थे। तो अयनांत संक्रांति क्या होता है? दो दो होता है संक्रांति, अयनांत संक्रांति। एक कर्क संक्रांति, एक मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति पे क्या होता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पे जाएगा तो उसे कर्क संक्रांति बोलेंगे, और सूर्य मकर रेखा पे जाएगा तो उसे मकर संक्रांति बोलेंगे। ये होता है। तो कर्क संक्रांति कर्क संक्रांति कब होता है? तो होगा आप लोगों को 21 जून को। और मकर संक्रांति कब होगा? 22 दिसंबर को। सब लोग बोलता है कि 14 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है, लेकिन मकर संक्रांति 14 दिसंबर को नहीं होता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य एक्यूरेट जाते हैं। 14 दिसंबर को अब क्या कारण है उसके बारे में हमें नहीं मालूम है। ये पौराणिक दृष्टि से होगा, जो कि हमारे पहले ब्राह्मण लोग बोले थे, पूज्य ब्राह्मण लोग जो बोले थे उसके अनुसार। अब क्या किस कारण से बोले थे उसके बारे में हमें अभी तक कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। जब प्राप्ति होगी तो आप लोगों को बता देंगे। और उतना डिटेल में उन लोगों के बारे में काल्पनिक दृष्टि से और काल्पनिक क्षेत्र में जाना उचित हम नहीं समझते हैं। जो सामने है, साक्षात है, और जो साइंस के व्यू से जो चलता है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो वहाँ से जाना आना उचित नहीं है उस साइड। तो हम लोग यहीं तक चलेंगे कि बस साइंस की दृष्टि से कब मकर संक्रांति होता है, कब कर्क संक्रांति होता है। तो यहाँ पे हम लोग अयनात या संक्रांति पढ़े थे। सोलसेटिक हम लोग पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है कि, और इसमें और पढ़ेंगे डिटेल से, कोई ये नहीं है। तो इतना तो आप लोगों को बता दिया गया है। जब पृथ्वी के घूर्णन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गति के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग और डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि पृथ्वी कैसे गति करती है, कैसे नहीं। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल से। और पृथ्वी के बारे में जितना डिटेल से पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना क्या है, पृथ्वी के बारे में ही तो पढ़ना है। पृथ्वी के बारे में ही तो पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? पृथ्वी में कौन सा जगह क्या चीज़ की प्राप्ति हुई, कितनी गहराई है, किस किस क्षेत्र में कितनी गहराई पर क्या चीज़ मिल रहा है हम लोगों को, कितनी गहराई पे मैग्मा है, ये चीज़ पढ़ना है। कौन सा देश क्या चीज़ का आविष्कार किया, कौन सा देश कहाँ है, उस देश की क्या महत्व है आर्थिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से क्या क्या उस देश की महत्व है। तो ये चीज़ हम लोग पृथ्वी पे आएंगे, पृथ्वी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग ये चीज़ जो भी 9 ग्रह है, 9 ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो कुछ भी आज तक जो कुछ भी खोज हुई है, खोज तो बहुत हुई है, बट एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या पढ़ना है वो चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। नहीं तो आप लोगों को एक शुक्र के बारे में पढ़िए तो 1 साल से ऊपर लग जाएगा शुक्र के बारे में पढ़ने में, या मंगल ग्रह के बारे में पढ़ने में 1 साल से ऊपर लग जाएगा। तो वो चीज़ हम लोगों को नहीं करना है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम क्या हम लोगों से पूछ रहा है कि आप जानते हैं कि नहीं है हमारे बारे में, जो एग्जाम पूछ रहा है ना उसकी दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे, ना कि किसी और की। और जैसे कि कोई नशा का कोई ग्रह गया, उपग्रह गया, तो ग्रह गया, चाहे कोई सैटेलाइट छोड़ा गया, तो सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सैटेलाइट में क्या क्या चीज़, मतलब क्या क्या चीज़ वहाँ पे जाकर रिसर्च कर सकता है वो सैटेलाइट, और कुछ उसके बारे में, और किस डेट को गया, किस डेट को चला, और वहाँ पे पहुँचने में उसको क्या समय लगा, और क्या चीज़ खोज किया। अब सैटेलाइट के बारे में ये थोड़ा ना पढ़ सकते हैं कि हाँ उस मिट्टी में मंगल ग्रह पे जो मिट्टी मिली है उसमें कौन कौन सी धातु है,
कौन कौन सी कितना सोना है वहां पे, तो वो चीज के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को एक ऊपर ऊपर जो भी पढ़ना है वो चीज हम एग्जाम पॉइंट व्यू से आप लोगों को उतना पढ़ाएंगे कि उससे एग्जाम में ज्यादा नहीं आ सकता है। आने के लिए तो देने वाला तो करंट अफेयर में तो दे ही देगा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना हम लोगों को कोशिश करेंगे कि गरम गरम, तो उतना कोशिश किया जाएगा कि उससे ज्यादा नए उतना पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को। इसलिए कि एग्जामिनर भी सोचता है ना कि वैसा उतना ही चीज पूछा जाए स्टूडेंट से ताकि वो जाने। इसलिए कि कोई भी सिलेबस है ना, कोई भी सिलेबस यूपीएससी हो या पीसीएस हो या एसएससी हो या नेट जेआरएफ हो या रेलवे हो, बैंकिंग हो या ग्रुप डी हो या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो वो सोचता है ना कि एक एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, किसी को पीएचडी नहीं करना है। गर्म है ना? नहीं गर्म नहीं है, थोड़ा गर्म चाहिए। तो किसी को, वो सब लोग सोचता है ना कि उतना ही चीज पूछा जाए, एक सब्जेक्ट तो है नहीं उसमें। हम लोगों को हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, करंट अफेयर तो ऐसे ही है अलग है। उसके बाद साइंस में तीन तीन विषय पढ़ना है प्लस इकोनॉमिक्स पढ़ना है और मैथ कुछ है ही। तो इतना चीज हम लोगों को पढ़ के चलना है। तो इतना चीज में वो जो जनरल चीज होता है कि हाँ आपको जानकारी क्या चीज उतना जानकारी है कि नहीं, वो चीज जरूर पूछेगा, उतना जानकारी होना चाहिए। अब पूरा गहराई से नहीं पूछेगा कि इस सैटेलाइट में क्या क्या चीज की उपयोग की गई है, कौन कौन मशीन डाला गया है, कौन कौन सा डायोड डाला गया है, कौन कौन सा किट डाला गया है, वो चीज तो नहीं ना पूछेगा। वो चीज के लिए हमको मतलब ही नहीं है। बस क्या पूछेगा, यहां से बना तो किस किस कंपनी ने बनाया, किस किस देश ने मिलकर उसे बनाया, किस सैटेलाइट से छोड़ा गया, और पूछेगा कि किस दिन छोड़ा गया, डेट पूछेगा या दिन पूछेगा। अब बीच में कितना दिन उसको लगा जाने में, ये नहीं पूछेगा कभी। कितना दिन लगा, बीच में क्या क्या किया, वो चीज नहीं है। लेकिन हाँ कितना दिन लगा ये पूछ सकता है कि आज चला तो 1 साल बाद पहुंचा या 365 दिन बाद पहुंची या 324 दिन पहुंचा या 150 दिन में पहुंचा, ये पूछ सकता है कभी। नहीं तो ये भी नहीं पूछता है किस डेट को पहुंचा और किस चीज की वो खोज की, ये पूछ सकता है। तो ये चीज पूछ सकता है। तो ये चीज हम लोगों को इतना ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। विषुवत इक्विनॉक्स पढ़ा दिए थे कल हम कि इक्विनॉक्स क्या होता है। लास्ट में एक बार फिर से समझा देते हैं कि इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स क्या होता है हम थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। ये हमारा पृथ्वी हो गई, ये हमारा पृथ्वी हो गई। इस पे क्या है कि ये क्या है, हमारा पृथ्वी है, ये है हमारा विषुवत रेखा, ये हमारा है विषुवत रेखा। तो इसमें क्या होता है विषुवत रेखा में कि मान लीजिए कि यहां पे हमारा सूर्य आ गया, ये हमारा सूर्य आ गया, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। ये हमारा सन हो गया। ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। चलिए ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये हमारा 37.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, 37 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क
37 डिग्री कर्क रेखा, और ये क्या हो गया 37 डिग्री मकर रेखा, यानी साउथ है कर्क रेखा या मकर रेखा। इसको कर्क या मकर संक्रांति बोलेंगे, इसको इस रेखा को मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति, ये हमारा कर्क संक्रांति है। और मकर संक्रांति कब है तो 37 डिग्री साउथ है। तो मकर संक्रांति पे हमारा सूर्य कब आता है, मकर संक्रांति पे हमारा सूर्य कब आता है, तो ये हमारा कब आएगा, तो मकर संक्रांति पे हमारा सूर्य कब आएगा तो 22 दिसंबर को, यहां पे आएगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर। और यहां कर्क संक्रांति पे कब आएगा सूर्य तो 21 जून को, कब आएगा 21 जून को, जून को। तो अब देखिए तो यहां से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश चलेगा, यहां से जब सूर्य का प्रकाश चलेगा, यहां से जब सूर्य का प्रकाश चलेगा तो यहां तक हमारा सूर्य की स्थिति होती है। सूर्य जब यहां से पृथ्वी का पृथ्वी इसकी घूर्णन करेगी तो 37 डिग्री झुकी हुई है, 37 डिग्री झुकी हुई है। तो 37 डिग्री झुकने का मतलब कि पृथ्वी सूर्य का सीधा प्रकाश कहां से कहां तक पड़ेगा, तो सीधा प्रकाश कहां पड़ेगा तो 37 डिग्री साउथ में पड़ेगा और 37 डिग्री नॉर्थ में पड़ेगा, जब भी पड़ेगा। और इससे ऊपर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं जाएगा और न 37 डिग्री से साउथ में सूर्य का प्रकाश सीधा जा सकता है, इसलिए कि यहीं के बीच में हमारा सूर्य इर्द गिर्द घूमते रहता है, आते जाते रहता है। तो जब क्या होगा कि जब सूर्य जब 37 डिग्री नॉर्थ में 21 जून को पहुंचेगा, 21 जून को हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में खासकर, या उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है। 21 जून तक लास्ट हार्डली गर्मी रहती है, उस दिन तक सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। इसलिए कि सबसे बड़ा दिन कब होगा 21 जून को होगा हमारे यहाँ। अब बड़ा दिन होगा तो क्या होगा कि इस दिन 37 डिग्री पे नॉर्थ पे या कर्क रेखा पे हमारा सूर्य स्थित रहेगा। कर्क रेखा पे हमारा सूर्य 21 जून को सीधे डायरेक्ट सीधी दिशा में यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा 21 जून को। तो 21 जून को क्या होगा कि जब सीधी दिशा में प्रकाश पड़ेगा तो ये सूर्य कहां रहेगा, इस स्थिति में रहेगा। देखिए क्या होता है अब यहाँ पे कि ये हमारा सूर्य का प्रकाश सीधे यहाँ पे रहेगा। सूर्य हमारा कब रहेगा तो ये 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर एक छोटा सा सूर्य बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सूर्य 22 दिसंबर को यहां से सीधे प्रकाश डालेगा, इस क्षेत्र पे रहेगा। और यहां पे क्या रहेगा 21 जून को सूर्य हमारा जून को क्या रहेगा, 21 जून को क्या रहेगा, 21 जून को हमारा सीधे प्रकाश पड़ेगा सूर्य पे, यहां पे सीधा प्रकाश पड़ेगा, सूर्य इस स्थिति में सीधा रहेगा। और 22 दिसंबर को सूर्य इस स्थिति में यहां पे सीधा रहेगा। लेकिन बट हम एक बड़ा सूर्य बनाकर हम लोग को दिखाए हैं, ताकि इसीलिए डॉट डॉट करके दिखाए हैं कि यहां पे सीधा प्रकाश पड़ेगा और यहां से सीधा प्रकाश पड़ेगा 21 जून और 22 दिसंबर को। तो अब क्या होगा कि अब यहां से क्या होगा कि ये तो लास्ट स्थिति है सूर्य की 37 डिग्री नॉर्थ, इससे अब आगे नहीं जा सकता, इसलिए कि 37 डिग्री हमारा पृथ्वी झुकी हुई है। अब यहां से फिर रिटर्निंग होगा सीधे यहां पे आएगा और फिर यहां पे आएगा। तो जब 21 जून से इधर आएगा साउथ में, तो साउथ में आएगा तो किस डेट को आएगा, ये विषुवत रेखा पे, ये 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे ये किस डेट को आएगा, तो ये कब आएगा तो 23 सितंबर को आएगा। कब आएगा, ये यहां से आएगा तो ये 23 सितंबर को आएगा। और फिर अब यहां से फिर धीरे धीरे यहां बढ़ा, तो अब पहुंचा कहां पे, तो अब आपको पहुंचा 22 दिसंबर को
मकर संक्रांति मतलब मकर रेखा पे, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे यहाँ पे आया सूर्य, सूर्य मकर रेखा पे आया। तो क्या हुआ, मकर रेखा पे जब आया तो यहां से क्या होगा कि फिर ये 23.5 डिग्री साउथ है, अब इससे ये साउथ में ज्यादा नहीं जा सकता, इसलिए कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहां से फिर रिटर्न होगा, यहां से फिर रिटर्न होगा, तो ये रिटर्न होगा तो फिर क्या होगा कि फिर आएगा कहां पे, तो ये विषुवत रेखा पे फिर दोबारा आएगा, विषुवत रेखा पे फिर दोबारा आएगा। तो ये जब मकर संक्रांति से लौटेगा तो ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये भी तो एक सवाल बनेगा ना। इधर से तो आया था 23 सितंबर को आया, लेकिन इधर से जब आएगा तो इधर से कब आएगा, तो इधर से 21 या 22 मार्च, MARCH, ये 21 या 22 मार्च को हमारा सूर्य कहां आएगा, विषुवत रेखा पे आएगा। ये आप लोगों को मैंने कोशिश किया जितना समझाने की, कि जितना तोड़ के मैंने बताया, कोशिश किया कि मैं तोड़ के पूरा बताऊं कैसे कैसे कहां पे सूर्य की स्थिति है। अब बताइए, देखिए दो ऐसी रेखाएं हैं जो कि 27 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 27 डिग्री साउथ मकर रेखा, जो कि सूर्य साल में मात्र एक ही बार जाता है, साल में एक ही बार जाता है। लेकिन और है कि इस दोनों के बीच में जो भी रेखाएं पड़ेगी, इस दोनों के बीच में साल में सूर्य 2 बार जाएगा। 27 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री साउथ छोड़ा दीजिए, तो जितने भी इन दोनों के बीच में रेखाएं हैं, सूर्य इन दोनों में 2 बार, साल में 2 बार यहां से गुजर जाता है। बाकी यहां से 27 डिग्री से 24 डिग्री है, 25 डिग्री है, 26 डिग्री है, ये 360 डिग्री तक का, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक बार भी सूर्य नहीं गुजरता है, और यहां से भी 27 डिग्री के बाद 24, 25, 26 जितना भी चले जाइए 90 डिग्री तक, वहां तक भी सूर्य नहीं जाता है। 27 डिग्री के ऊपर नहीं जाता है, 27 डिग्री के दक्षिण नहीं जाता है। तो ये हमारा सूर्य की स्थिति है। तो ये बीच में नहीं पूछेगा कि 27 डिग्री पे सूर्य जा रहा है जब 21 जून को, तो 20 डिग्री पे कब आएगा, ये नहीं पूछता है। ये सिर्फ पूछता है सिर्फ इक्वेनिक्स वाला, 0 डिग्री विषुवत रेखा पे सूर्य हमारा कब कब आएगा। या तो एग्जाम में देखिए मैंने लिखा है 21 और 22 मार्च, तो दोनों में से एक ही देगा, दोनों नहीं देगा ऑप्शन में, दोनों में से एक ही देगा, 21 मार्च दे दिया या 22 मार्च दे दिया। कहीं एनसीईआरटी में 22 मार्च दिया है, और किसी बुक में 21 मार्च दिया है। तो 21 या 22 मार्च आप लोग याद रखिएगा। इसमें ये नहीं करना है कि हाँ 21 याद रखें कि 22 रखें, कोई नहीं, 21-22 मार्च याद रखिएगा। और जो भी 21 में से 21 मिले या 22 मिले, दोनों में से एक ही मिलेगा, आपको दोनों नहीं कभी मिल सकता है ऑप्शन में। तो ये आप लोगों को टच करके आना है। तो देखिए इस यहां से कौन कौन सा कितना क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन आप लोगों को यह बना कि विषुवत रेखा पे सूर्य कब पहुंचता है, तो 21 या 22 मार्च को। यदि ये पूछ दिया कि कर्क मकर संक्रांति से वापस जाएगा तब कब पहुंचेगा, और कर्क संक्रांति से भी वापस जाएगा तब कब पहुंचेगा, तो 23 सितंबर को। ये 2 क्वेश्चन बना आप लोगों को। और चलिए अब यहां पे आइए कि मकर संक्रांति पे कब सूर्य, मकर संक्रांति पे किस डेट को पहुंचता है, तो 22 दिसंबर को। कर्क संक्रांति पे सूर्य कब पहुंचता है, तो 21 जून को। ये हमारा 4 क्वेश्चन हो चुका है यहां से। अब हम चलते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में हम यहां से कुछ पढ़ते हैं। यहां तक तो हम आप लोगों को कल बता दिए, ये रिपीटेशन था कल के लिए। और अब हम बताते हैं, कल देखिए आज 18 मिनट खत्म हो गया, अभी 18 मिनट का क्लास हो चुका है आप लोगों का, और 18 मिनट का क्लास हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी रिपीटेशन करने से कोई बचता हूं, ताकि इतना तक तो आप कल लिख ही ली होंगे। अब चलते हैं सूर्य ग्रहण, इसके बारे में भी और पढ़ेंगे, और डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अब ये मैंने बता दिया कि बहुत सारा एग्जाम आने वाला है नजदीक में, तो इसके चलते मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया। अब चलते हैं सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण की तरफ चलते हैं हम लोग। सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण कब कब लगता है, तो जब देखिए क्या होता है कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाए। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, तब सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। आइए एक फिगर के अनुसार हम समझाते हैं। इस
इस कारण पृथ्वी की सतह पे क्या होता है कि कुछ हिस्सों पे दिन के समय अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति में इसको क्या हम बोलेंगे, सूर्य ग्रहण बोलेंगे। ये कब होता है, तो ये अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होगा। अमावस्या का दिन सूर्य ग्रहण होगा, इसलिए कि अमावस्या के दिन ही सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में आते हैं, एक सीधी दिशा में, एक ही रेखा पे, सीधी रेखा पे रहते हैं और दिन नहीं रहेंगे। ये हमारा एक बनाते हैं हम चित्र बनाएंगे और चित्र के अनुसार दिखा के भी समझाएंगे। यदि मेरा हो सकता है कि चित्र गलत हो तो आप लोग वैज्ञानिकों द्वारा जो चित्र बनाए हैं उससे आप लोग संतुष्ट होइएगा, लेकिन मैं जहां तक उम्मीद है कि मेरा चित्र गलत नहीं होगा। तो देखिए, सूर्य ग्रहण सब लोग पढ़ाता है एक तरह का। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है, बहुत मतलब कि शॉर्टकट में भागने के लिए एक एक प्रकार का ही सूर्य ग्रहण सब लोग पढ़ाता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है कि क्या नहीं, लेकिन हम 3 तरह का आप लोगों को पढ़ाएंगे सूर्य ग्रहण। 3 प्रकार का सूर्य ग्रहण कब कब होता है ये भी बताएंगे। तो ये हमारा हो गया सन, ये हमारा होगी पृथ्वी और ये हमारा हो गया मून। ये हमारा हो गया मून, ये हो गया हमारा अर्थ है। इसको क्या लिखेंगे, अर्थ। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सन। सन, ये सूर्य है, बेटा नहीं है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ रहा है तो आप लोगों को। प्रिया भारती, नाम ले लिया आपका, खुश हो ना अब, खुश हो, ठीक है, कोई नहीं। तो चलिए देखिए, यहाँ तो ये सूर्य का प्रकाश जब चलेगा यहाँ से, सूर्य का प्रकाश जब यहाँ से चलेगा, इसमें क्या होता है, देखिए सूर्य ग्रहण के समय में ये मैंने एक चित्र बनाया है आप लोगों के लिए और एक चित्र मैं दिखा भी रहा हूं।
ये 3 प्रकार का हमारा सूर्य ग्रहण है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश जब यहां से चला तो क्या होता है कि जब सीधी रेखा में ऐसे यहां पे आएगा तो पड़ेगा कहां से, यहां से जब चलेगा तो यहां तक पड़ेगा, और यहां से चलेगा तो इस कोने तक पड़ना चाहिए, 37.5 डिग्री तक सीधी रेखा में। तो होता क्या है इसमें कि जब सूर्य का प्रकाश जब यहां से चला तो चंद्रमा ये मून बीच में आ गया, बीच में हमारा सूर्य आ गया। जब सूर्य आ गया तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे प्रकाश का क्या होगा कि जब यहां से ये चला प्रकाश है, ब्लू लाइन को बोल रहे हैं, तो यहां से सीधे आया तो यहीं तक पड़ा, यहीं तक पड़ा। ये रहा हमारा, यहां तक पड़ा सूर्य का प्रकाश। मान लीजिए कि यहां से चला तो यहां तक पड़ा, और सूर्य का प्रकाश जब इधर से चला तो यहां तक पड़ा, यहां तक ये पड़ा, इस कोने से इस कोने के बीच में, इससे ऊपर ही रहा, इससे नीचे रहा, ये इससे ऊपर चला गया और इससे नीचे रहा। जब देखिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी कहाँ है, यहाँ चंद्रमा बीच में है, चंद्रमा कहाँ है, बीच में है, और क्या है, एकदम सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में है, पृथ्वी की सीधी रेखा में है, न कि थोड़ा सा भी नीचे आया तो प्रकाश क्या होगा, दूसरा सूर्य ग्रहण लग जाएगा, दूसरा सूर्य ग्रहण लग जाएगा। यही थोड़ा सा और नीचे आया चाहे ऊपर आया तो तीसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। तो इसमें हम अभी डिफाइन कर रहे हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण का, पूर्ण सूर्य ग्रहण का। तो इसमें क्या होगा कि जब यहां से ब्लू लाइन जब चला तो प्रकाश कहां तक, यहीं तक छाया बनाएगा, इससे ऊपर, इससे ऊपर और इससे नीचे। बट यहां पे इतना दूर में क्या रहेगा, पृथ्वी का अंधेरा रहेगा, इतना दूर में क्या रहेगा, पूरा अंधेरा रहेगा। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा कि जो लोग भी, जो पृथ्वी की जो भी हिस्सा पड़ेगी, जरूरी नहीं कि इंडिया ही आएगा, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, या भूटान है, या बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी देश, या श्रीलंका है, जो कुछ भी, या उधर से आ जाए चाइना का कुछ क्षेत्र हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि यही सब क्षेत्र आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे कोई उत्तरी ध्रुव में आए, या कभी दक्षिणी ध्रुव में भी हो सकता है, कभी उत्तरी ध्रुव में भी हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं कि इंडिया में ही होगा, चाहे इंडिया के आसपास ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये जब भी होगा, सूर्य की स्थिति जब सीधी रेखा में पड़ेगी तो क्या होगा कि इतना दूर में पूरा अंधकार छा जाएगा, पूरा अंधकार छा जाएगा। देखिए, आज सूर्य ग्रहण में ही मेरा पूरा एक क्लास खत्म हो जाएगा समझाने में ही। तो ये क्या होगा, पूरा सूर्य ग्रहण का स्थिति यहाँ पे क्या होगा कि पूरा अंधकार छा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पूरा अंधकार छाया तो क्या होगा कि ये यहाँ के लिए तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो चुका है, इस क्षेत्र के लिए तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो चुका है। यहाँ पे पूरा अंधेरा छा जाएगा, एकदम काली रात हो जाएगी। ये नहीं कि हाँ थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहेगा। हमारे जीवन में एक बार हुआ है, कब हुआ था, 16-17 के आसपास हमको याद आ रहा है कि पूरे सूर्य ग्रहण हमारे भारत में हुआ था। तो पूरा मैं अपने गांव पे था, तो हुआ क्या कि मैं नहर के किनारे टहल रहा था, सुबह के 10-11 बज रहा था, तो कुछ काम से गए थे कहीं दूसरे जगह, तो वहां से मैं आ रहा था वॉकिंग पे ही। तो ऐसा हुआ कि पूरा अंधेरा छा गया, मतलब कि एक काली रात होती है ना, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, पूरा एकदम काली अंधेरा रात हो गया वहां पे। हमको वहां बैठना पड़ा, वहां पे बैठना पड़ा, इतना अंधेरा हो गया था कि। तो हमारे जीवन में एक बार मैंने पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा है। तो यहाँ इस स्थिति के लिए पूरे सूर्य ग्रहण हो जाएगा ये। लेकिन देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रह पर ग्रहण नहीं लग रहा है। ये कहावत है कि सूर्य ग्रहण लगा है, ये तो लगा पृथ्वी पे ग्रहण। हमारे पृथ्वी पे सूर्य का तो प्रकाश जस का तस है, सूर्य का तो प्रकाश जस का तस है, तो सूर्य ग्रहण कैसा हुआ, पृथ्वी ग्रहण हुआ ना, ये तो पृथ्वी ग्रहण हुआ। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब सब लोग का मान्यता यही है कि सूर्य ग्रहण ही है, तो सूर्य ग्रहण हम भी चल रहे हैं मानते हुए। ये तो पृथ्वी ग्रहण है, पृथ्वी पर ग्रहण लगा है, सूर्य पे कहाँ लगा है, सूर्य का तो प्रकाश जस का तस चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। वो तो बोले कि चलो चलो चलो, जा रहा है अपना, सूर्य का प्रकाश चल रहा है धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं, तेजी से अपना प्रकाश की गति से, कोई टेंशन ही नहीं है उसको। क्या है, इस पे क्या है, कहीं अंधेरा छाया,
सूर्य पे नहीं, तो सूर्य ग्रहण कैसा, पृथ्वी ग्रहण हो गया ये तो पृथ्वी ग्रहण हो गया ना। तो कोई नहीं, सूर्य ग्रहण सब लोग मानता है तो हम भी मानना ही, हम लोगों को मानना पड़ेगा, वैज्ञानिक भी माने हैं तो हम उनसे अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा एकदम क्या हुआ, इस क्षेत्र में पृथ्वी का पूरा अंधकार छाया गया, तो अंधकार छा गया तो फिर ऐसा हुआ कि यहाँ पे, यहाँ के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण हो चुका है। लेकिन इस साइड में क्या होगा, इस साइड और इस साइड में ग्रहण तो थोड़ा थोड़ा लगेगा, छाया ही क्षेत्र बनेगा ना। तो इस कारण यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है इसमें कि सूर्य सूर्य एक ये हो गया बीच वाला, ये पूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया, इसको लिख देते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण, ग्रहण। अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा देखिए कि सेकंड हम बता रहे हैं, सेकंड क्या बात, सेकंड हम बता रहे हैं तो इसमें इसको लिखवा देंगे, कल लिखवा देंगे। आज तो आप समझ लीजिए, तीनों सूर्य ग्रहण समझ लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को कल लिखवा देंगे, कोई टेंशन नहीं, लिखवा देंगे पूरी तरह से बढ़िया से लिखवाएंगे, ये टेंशन नहीं लेना है। तो ये कब होता है, अमावस्या के ही होता है। इसलिए अमावस्या के दिन क्या होता है, चंद्रमा अमावस्या के दिन पृथ्वी के कक्षीय, मतलब कक्षीय क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में आ जाता है, निकट आ जाता है, पृथ्वी के ये सबसे निकट आ जाता है। और उस दिन अमावस्या के दिन पृथ्वी के कक्षीय समतल क्षेत्र में सबसे निकट आ जाता है चंद्रमा। तो ये हमारा सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ, लिखवाएंगे कल लिखवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो सूर्य ग्रहण कैसे कैसे होता है, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण का एक चित्र था। चलिए ठीक है, अब क्या देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण तो देख लिए, अब क्या होता है इसमें, एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण वो कैसे होता है, तो देखिए इस चित्र के अनुसार, देखिए ये हमारा आंशिक, ये आंशिक, ये हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये हमारा क्या है, आंशिक सूर्य ग्रहण। इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल सोलर इक्लिप्स। इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल सोलर इक्लिप्स। और इसको क्या बोलते हैं, टोटल इक्लिप्स, मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण। और इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल सूर्य इक्लिप्स। एक क्या होता है, एनुअल इक्लिप्स, एनुलर, एनुलर इक्लिप्स होता है। तो देखिए आप लोगों को इस तीनों तीनों फिगर में आप लोगों को कोई डिफरेंट नहीं नजर आ रहा होगा, एक इसके सिवा, इसके सिवा इन दोनों में डिफरेंट ज्यादा नजर नहीं आ रहा होगा। अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे, एक पार्टिकल, मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। तो आंशिक सूर्य ग्रहण में भी एक हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे, एक सूर्य, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा मून हो जाएगा। ये हमारा मून हो जाएगा। तो
ये हमारा मून हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा जो है मून है, जो पृथ्वी के सीधी रेखा में नहीं होती है, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, नीचे, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, ये हमारा नीचे हो जाएगा। सूर्य क्या होगा, पृथ्वी के थोड़ा सा नीचे या ऊपर, ऊपर या नीचे, मतलब दक्षिण में या साउथ में, साउथ या नॉर्थ में थोड़ा सा स्थिति रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश क्या होगा, पृथ्वी के थोड़ा सा साइड में पड़ेगा, पृथ्वी के थोड़ा सा नीचे या उत्तर या दक्षिण में पड़ेगा। तो क्या होगा कि पूरा प्रकाश को यहां पे नहीं घेर पाएगा, पूरा प्रकाश को नहीं घेर पाएगा। जो इस साइड से प्रकाश आएगा तो यहां पे आ जाए, पहुंच जाएगा, और इस साइड से भी जो प्रकाश आएगा जो सीधे यहां पे टकरा जाएगा, सीधे प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश टकरा जाएगा। तो ये इसका तो ये पूरा सूर्य ग्रहण पूरा गोल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सूर्य की स्थिति कैसी होती है, तो यहां पे सूर्य की स्थिति कैसी होती है, तो सूर्य की स्थिति थोड़ा सा ऐसे कटा हुआ दिखाई देगा। सूर्य की स्थिति क्या होगा, इसमें कटा हुआ दिखाई देगा, ये सेकंड में इसमें दिखाई देगा। और इसमें क्या होगा कि पूरा सूर्य इसमें क्या होगा, पूरा सूर्य थोड़ा सा ये कटा हुआ दिखाई देगा ऐसे। तो सूर्य थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई देगा, किनारा भाग, एक एक साइड का किनारा भाग कटा हुआ दिखाई देगा। तो इसमें ये हो जाता है। और थर्ड में क्या होता है, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। और तीसरा में क्या हो जाता है कि तीसरा में क्या हो जाता है कि देखिए, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा मून हो गया। इसमें क्या होता है कि सूर्य क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि जब यहां से सूर्य का प्रकाश चलेगा तो पृथ्वी से पहले ही दोनों एक दूसरे से टकरा जाएगा। लेकिन बट क्या होता है कि यहीं यहीं तक ये दोनों का अंधकार रहेगा, सूर्य का प्रकाश का यहीं तक अंधकार रहेगा। बाकी और ये क्या होता है, ये क्षेत्र
ये क्षेत्र में अंजोरा आ जाता है, ये अंजोरा आ जाता है, मतलब लाइट यहाँ पे पड़ने लगता है। यहीं तक ये पूरा सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा यहीं तक प्रकाश को घेर के रखता है। बाकी और क्या होता है कि आगे यहाँ से प्रकाश जो इधर से रिफ्लेक्ट होगा और इधर से रिफ्लेक्ट होगा और इधर से जो आएगा प्रकाश यहां तक पहुंच जाएगा, पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। लेकिन होता है क्या कि इसमें क्या होता है कि सूर्य बहुत ना मतलब दिखाई देगा, दिखाई देता है, इसमें सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा भी सूर्य मतलब पूर्ण तरह से ये आप लोगों को नहीं, थोड़ा सा भी कटा फेटा नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं, आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक नहीं, क्या बोलते हैं इसको, तीसरा नंबर को क्या बोलते हैं, तो तीसरा नंबर को बोलेंगे वलयाकार, वलयाकार, वलयाकार बोलेंगे, या एनुअल सोलर इक्लिप्स, वलयाकार या एनुअल सोलर इक्लिप्स। तो इसमें क्या हुआ कि सूर्य दिखाई देगा लेकिन उतना ही साफ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। तो आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन बट वो कहीं दिखाई नहीं देगा, कहीं किसी भी देश में वैसा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ प्रतीत होगा। तो ये चीज आप लोगों को सुने होंगे, ये चीज आप लोग देखे होंगे और ये चीज देखे होंगे, लेकिन ये चीज सिर्फ आप लोग सुन के ही रहे होंगे। कभी कभी होता है तो कि सूर्य, कभी कभी वैज्ञानिकों ने के द्वारा बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण हुआ है, बट मतलब कि आंशिक वलयाकार हुआ है, मतलब वो धुंधला दिखाई दे रहा है, धुंधला सूर्य ग्रहण हुआ है, उसका कोई ज्यादा असर पृथ्वी पे नहीं पड़ पाता है। तो इस कारण ये हम आप लोगों को तीनों सूर्य ग्रहण के बारे में चित्र के अनुसार बताए, और चित्र के अनुसार बताए तो एक और चित्र हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जो कि वैज्ञानिकों द्वारा हमारा चित्र बनाया गया है। तो आइए पूरा एकदम डिटेल से पूरा नोट्स पूरा बड़ा करके देखते हैं इसमें कि सूर्य ग्रहण के बारे में। यहाँ पे फिर से हम आप लोगों को एक चित्र के अनुसार हम जो बनाए हैं चित्र, और इस चित्र में आप लोगों को क्या डिफरेंट है थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हम बताए हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी की नजदीकी, नहीं, चंद्रमा और पृथ्वी की नजदीकी रहती है। करीब करीब पूरा जितना कक्षीय क्षेत्र में ये पृथ्वी के आ जाता है, समतल कक्षीय क्षेत्र में चंद्रमा पृथ्वी के ये आ जाता है, ये अमावस्या के दिन होता है। बट इसमें क्या होता है कि देखिए यहीं तक प्रकाश यहाँ पे रुका है, इसके बाद आगे का प्रकाश इधर से भी चल रहा है, इधर से भी आके कैप्चर कर रहा है, सूर्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। कभी भी देखिएगा तो यहाँ से ऐसे देखिएगा तो मान लीजिए कि हमको पूरा बोर्ड नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो जहां नहीं छुपना चाहिए वहां पे भी दिखाई दे रहा है, जहां छुपना चाहिए कि हाँ वहां से नहीं दिखाई देना चाहिए वहां पे भी दिखाई। जैसे जैसे यहां से हम यहां से लाएंगे नजदीक सूर्य के, वो मतलब कि बीच में ले जाएंगे, बीच में ले जाएंगे तो भी दिखाई देगा, लेकिन वहां पे जाके बोर्ड के अनुसार, बोर्ड पे जैसे कि यहाँ पे हम बोर्ड पे रख दिए, यहाँ पे इतना ला के रख दिए, चाहे यहाँ पे ला के रख दिए, तो ये ज्यादा प्रकाश घेरा है। देखिएगा बोर्ड पे कहीं एक इतना दूर में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यही आप लोग यहाँ पे हम ला दें तो उससे ज्यादा बोर्ड दिखाई देगा, और कैमरा के नजदीक में ले जाएं तो पूरा बोर्ड दिखाई देगा। इसका छाया क्षेत्र बहुत कम होगा, इसका छाया क्षेत्र बहुत कम होगा, लेकिन यहां पे ले आ देते हैं। और एक इससे समझिए, आपको समझाते हैं। ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य होगा। चलिए देखिए, और हमारा यहां पे पृथ्वी हो गई। आइए हम आप लोगों को बढ़िया से समझाते हैं। अब ये हमारा पृथ्वी हो गई, ये हमारा पृथ्वी हो गई। चलिए ना और बड़ा कर देते हैं, कितना बड़ा लीजिए, लीजिए, अब तो दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अब हम ये कैप है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। तो चलिए देखिए पृथ्वी के नजदीक लाएंगे, आप लोगों को भी दिखाई दिया होगा। तो पृथ्वी के नजदीक लाएंगे तो ये हमारा इतना गोला घेर लिया है, ये हमारा इतना गोला यहां पे मान लीजिए कि इतना गोला ये घेर चुका है। देखिए इतना गोला यहां पे लाया तो इतना गोला घेर चुका है, इतना गोला को ये अंधकार में कर दिया है।
अब यही धीरे धीरे ले जाएंगे तो आप लोगों को गोला दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा गोला दिखाई देगा। दूर ले जाएंगे तो गोला दिखाई देगा, और ले जाएंगे तो पूरा गोला दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा धुंधला भी दिखाई देगा। सूर्य मतलब पूरा गोला दिखाई देगा, सिर्फ लगेगा कि हाँ वहां पे गोला है, गोला है वहां पे। तो जब सूर्य का प्रकाश जब यहां से चल रहा है, ये चंद्रमा है, वहां पे कैमरा मान लीजिए कि सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश वहां से चल रहा है, तो आप लोगों को देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। जैसे जैसे धीरे पृथ्वी के समतल कक्ष में ला रहे हैं, तो ये हमारा गोला घिरते ज्यादा जा रहा है। तो वही स्थिति इसमें भी है, वही स्थिति क्या है इसमें भी है, कि जब पृथ्वी के कक्षीय तल में जब नजदीक में जाएगा चंद्रमा, तो चंद्रमा को तो हम लेकर यहाँ पे लेके आए थे, और धीरे धीरे आप लोगों के पास लाए, कैमरा के पास लाए, तो पूरा ये पृथ्वी हमको दिखाई देने लगी, पूरा पृथ्वी दिखाई देने लगी, ये भी गोला से ज्यादा दिखाई देने लगा। तो ये चीज, यही चीज ये इसमें भी होता है। तो ये जब कक्षीय तल में आ जाता है पृथ्वी के, तो क्या होता है कि वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और यही क्या होगा, पार्टिकल सूर्य ग्रहण, मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होगा इसमें, आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होगा कि जब यही थोड़ा सा नीचे आ गया सूर्य के, देखिए परछाई कहां पड़ रहा है, नीचे पड़ रहा है, यहां पे पड़ रहा है, पृथ्वी के इस साइड पड़ रहा है, छोर पे पड़ रहा है, परछाई कट रहा है, और यहां का प्रकाश क्या हो रहा है कि सीधे यहां पे नीचे पूरा चल जा रहा है, प्रकाश नीचे पृथ्वी के अंतरिक्ष में चल जा रहा है, और यहां से प्रकाश क्या हो रहा है कि थोड़ा सा पृथ्वी के 37 डिग्री के दक्षिण में पड़ रहा है। तो क्या होगा कि यहां का प्रकाश जो है, ये प्रकाश तो घेर ही लेगा ना, यहां से प्रकाश चलेगा तो ये तो घेर लेगा। तो इतना ही दूर में तो ये अंधेरा हुआ, इतना ही दूर में अंधेरा हुआ, लेकिन पूर्ण अंधेरा नहीं हुआ, पूर्ण अंधेरा नहीं हुआ। अब वही स्थिति इसमें है कि जब प्रकाश यहां से ये दूर चल जा रहा है, ये और क्या है कि पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर चल जा रहा है, इसमें एनुलर इक्लिप्स में, मतलब कि ये क्या है कि एनुलर वलयाकार में, वलयाकार है, ये वलयाकार है। तो देखिए एनुलर में क्या हो रहा है कि पृथ्वी से ये दूरी पे है, चंद्रमा पृथ्वी से दूरी पे है, सूर्य के नजदीक है, तो नजदीक है, सूर्य के नजदीक है और पृथ्वी से दूरी पे है। इसमें क्या है कि पृथ्वी किससे नजदीक है, बट क्या है कि थोड़ा सा साइड में है, साइड में है। तो ये हमारा पार्टिकल सूर्य ग्रहण यहां पे बन जाएगा, और यहां पे बन जाएगा एनुलर सूर्य ग्रहण, इसलिए कि यहां पे प्रकाश ये सब जगह पृथ्वी पे पड़ रहा है, यहाँ पे सब जगह पड़ रहा है, यहीं तक प्रकाश को रोक पा रहा है। तो ये हम आप लोगों को एक अच्छी तरह से समझाएं। अब इसको हम लिखवा देते हैं, इसको हम कोशिश करते हैं कि 5 मिनट में लिखवा दें। तो आप लोग ये पहले बताइए कि आप लोग लिखिए, हम लिखे यहाँ पे बोर्ड पे। सर आपका ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है, कौन गिफ्ट दिया? अरे नहीं बाबू, कोई गिफ्ट नहीं दिया है, मुझे गिफ्ट देने वाला कौन है? ब्रेसलेट तो ये सिस्टर गिफ्ट की थी, सिस्टर का गिफ्ट दिया हुआ है। तो आप लोग ऐसा ना सोचे, मुझे गिफ्ट देने वाला कोई नहीं है ब्रेसलेट का। हम अकेला आदमी हूँ इस धरती पे, अकेला मानव हूँ मैं, वैसा मानव नहीं हूँ, मैं अकेला मानव हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है आज के डेट में, मैं सिंगल हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं बाबू। जो जैसा रहता है वैसा सोचता है। गुड़िया कुमारी, बहुत तू बोल रही है, रुक जा, मैं तुम्हें बताऊंगा। आइए लिखते हैं इसको, ठीक है लिखवा देते हैं, कोई नहीं, हम लिखवा देंगे। हमको देखिए, हमको क्या करना है, हमको लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना हम लिखवाएंगे, हमको पढ़ाना है हम पढ़ा के ही जाएंगे। हमको जितना आप लोगों को कंटेंट दे सके, कोशिश करूंगा कि जितना दे सकूं, उससे एक्स्ट्रा आना नहीं चाहिए एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में। देखिए कोई भी पढ़ाता है तो मैं किसी टीचर का शिकायत नहीं करता हूँ, जो टीचर है अपने आप में फूल है, कोशिश करता है कि मैं स्टूडेंट को पूरा जितना दे सकूं वो दे दूं, ताकि उसी का नाम होगा। शिक्षा ऐसा चीज है ना कि जो जितना देगा ना उसको उतना ही प्राप्ति होगी, उसको स्टूडेंट के पास तो जाएगा ही, सामने वाले के पास तो जाएगा ही, लेकिन जो जितना दे रहा है उससे ज्यादा उसको अधिक प्राप्ति होगी। तो ये चीज होता है। तो आइए हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोग थोड़ा सा
लिखते हैं। क्या है टोटल इक्लिप्स? इक्लिप्स ऐसे लिखाएगा ना, कोई नहीं, गलती हो तो सुधार लेना है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण, मतलब इसका क्या कारण है? तो पृथ्वी के एक भाग पूरी तरह अंधकार है। इसमें क्या होता है इसके कारण? मतलब पृथ्वी के एक भाग क्या होता है कि पूरी तरह अंधकार छा जाता है। एक भाग पे, किसी एक भाग पे, छोटा सा भाग पे, पूरा भाग पे नहीं, किसी एक छोटा सा भाग पे पूरा अंधकार छा जाता है, जो व्यक्ति को पूर्ण सूर्य ग्रहण की अनुभूति या स्थिति में होता है। तो हम बताए हैं फर्स्ट चित्र में कि कहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। या लिख सकते हैं इस समय क्या होता है कि रहता तो है कक्षीय तल में, पृथ्वी के कक्षीय तल में तीनों में रहता है सूर्य। वो कक्षीय तल छोड़कर तो जा नहीं सकता है, लेकिन क्या होता है कि एक सीधी रेखा में ही, इसमें सीधी रेखा में ही होता है, इसमें सीधी रेखा में ही होता है, इधर उधर नहीं होगा। और क्या होता है कि आंशिक सूर्य ग्रहण में पार्टिकल में थोड़ा सा नीचे होता है और इसमें थोड़ा सा दूर रहता है, वलयाकार में। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। देखिए इसमें बोला है कि यह स्थिति तब होती है कि यह स्थिति तब होती है जब चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। सर्वाधिक आइए दूसरा लिखते हैं, आज खत्म कर देते हैं। सेकंड में क्या होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण इसको लिखते हैं। इसमें क्या होता है इक्लिप्स में, आंशिक सूर्य ग्रहण में, कि जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग पे, पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ढकता है। इसमें क्या होता है कि जब चंद्रमा की परछाई, जब चंद्रमा की परछाई पृथ्वी की पृथ्वी की नहीं, सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय
ढकने के बजाय क्या होता है, सूर्य के ढकने के बजाय सूर्य के पूरे भाग को ढकने के बजाय किसी एक ही हिस्से को ढके, ठीक ना, किसी एक ही हिस्से को ढकता है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण का ये हमारा परिभाषा है। और क्या होता है, वलयाकार एक होता है, एक वलयाकार होता है, तो यहीं पे लिख देते हैं। वलयाकार होता है एक, तो वलयाकार सूर्य ग्रहण में तब बनता है, वलयाकार सूर्य ग्रहण तब बनता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। क्या बोले हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, ये इसमें दूर होता है वलयाकार में, वहां पे भी चित्र में दिखाया है कि वलयाकार में दूर होता है, और तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि वलयाकार सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो इसमें क्या होता है आप लोगों को कि ये तब बनती है, ये यह है स्थिति स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। पृथ्वी से कहां होता है, दूर होता है। होता है, और क्या होता है, तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है, तथा तथा चंद्रमा की आकार छोटा दिखाई देता, ये छोटा दिखाई देता है। इस कारण क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य के पूरी तरह ढक नहीं पाता है। इस कारण लिख सकते हैं, इस कारण चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है। तो ये हमारा नहीं पाता है। सूर्य एक अग्नि वलय यानी रिंग ऑफ फायर के भांति प्रतीत होता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य इसमें क्या होता है, एक लाइन और जोड़ लीजिए। इसमें क्या होता है कि और इसमें क्या होता है कि सूर्य एक अग्नि वलय की भांति दिखाई प्रतीत होता है। इसमें सूर्य अग्नि क्या होता है, अग्नि वलय या कार की, यहां पे लिख सकते हैं रिंग ऑफ, क्या होता है रिंग ऑफ फायर, मतलब अग्नि वलय का की तरह दिखाई देता है।
ये आप लोगों को तीनों मैंने लिखवा दिया सूर्य ग्रहण के बारे में, और मैंने कोशिश किया कि पूरी तरह आप लोगों को समझा सकूं। तो आप लोग बोले लिखवाने के लिए, मैंने लिखवा दिया। मतलब लिखने के लिए आप बोले कि आप सर आप खुद लिख लीजिए, तो मैंने अपने तरफ से जितना भी कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए, समझाने में मैंने 1 घंटा लगा दिया, और बताने में भी, मतलब लिखवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और लिखवाने में बहुत कम टाइम लगता है। तब तक के लिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास, किसी नेक्स्ट सर का क्लास होगा तो कल इससे आगे हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।